तो बच्चों, कैसे हो आप? हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर। मैंने कारक पिछले क्लास में भेजा था आपको, पिछली वीडियो में। आज हम क्या देखेंगे? उसके मैंने कुछ इस तरह से प्रश्न बनाए, यानी खाली स्थान के रूप में। तो आपको कुछ को ब्रैकेट में देखकर कारक भरना है। कारक का वीडियो देखे हो या नहीं? कारक क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रियापद से जोड़ता है। जैसे खाना खाया, तो लड़के खाना खाया, लड़के ने खाना खाया, ये उसको लिंक किया है। हमने ये पढ़ा था। कारक के कितने भेद होते हैं हमने पढ़ा था? 9 या 8? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जरा आप दोहराइए या मैं ही सिर्फ बोलूं? कौन कौन से भेद होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की, उसमें रा रे री ना ने नी भी होता है। संबोधन हे अरे, आपको याद आ गया होगा। अब इसमें मैंने खाली स्थान के रूप में एक्सरसाइज दिया है। मजा आएगा, क्योंकि बच्चे एक्सरसाइज करना, देखिए, एक शब्द भर देना बच्चों के लिए आसान होता है, टीचर के लिए सब कुछ टाइप करना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा काम ही है बच्चों को अच्छे से रास्ता दिखाना, उनको कम से कम तकलीफ देना, लेकिन अच्छे से सिखाना। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब आप वीडियो देखते हुए, मैं यहाँ के उत्तर केवल दूंगी, इनके उत्तर मैं नहीं दूंगी। ये आपको ही भरना है। जैसे मैं हर बार कहती हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पूरा पिक्चर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप इनको भरिए और कभी कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा। कुछ कुछ बच्चे लिखते हैं कैसा लगा, क्या लगा। कुछ लोग जो जानते हैं मुझे पर्सनली कॉल कर देते हैं, लेकिन सभी तो नहीं जानते हो। तो आप लोग क्या करोगे? कमेंट्स में लिखोगे कि आपको कैसा लगा, ये क्या है, इसके बाद कौन सा वीडियो आने वाला है, आपको कौन सा विषय चाहिए। ये सब भी बहुत जरूरी। जैसे कारक के लिए मुझे 2 बच्चों ने कहा था, मैम प्लीज कारक का बनाइए ना, हम लोग को इजी हो जाएगा, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। मैंने फटाक से बना दिया। फिर 2 बच्चों ने मुझे कहा कि मैम हमें आपने विशेषण बना दिया, आपने कारक बना दिया, अब आप सर्वनाम बनाइए। मैं बोली ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम बनाऊंगी। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक और हाँ, इन 5 के मैं प्रश्नोत्तर के रूप में खाली स्थान का बनाकर या प्रश्नोत्तर बनाकर उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये सब बहुत आराम से समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप लिख सकोगे। विलोम शब्द भी मैंने बताए थे, है ना? तो देखिए, आज हम कारक में वाक्य में क्रियापद का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध क्या कहलाता है? वही जो हमारा टॉपिक है, कारक कहलाता है। जितेश गेंद डैश खेल रहा है। गेंद ने खेल रहा है, गेंद में खेल रहा है, या गेंद से खेल रहा है। हमें सही परसर्ग यानी सही चिन्ह वहां पर भरना है। जितेश गेंद से खेल रहा है। आश्रिता डैश गाना गाया। आश्रिता से गाना गाया? नहीं। आश्रिता में गाना गाया? नहीं। आश्रिता ने गाना गाया। यहां पर आश्रिता कर्ता कारक है, जो उस काम को कर रहा है, जो गाने को गा रहा है। अब गाना गाया, आश्रिता ने गाना गाई नहीं होगा यहां पर। आश्रिता लड़की है मैम, गाना गाई होना चाहिए ना? नहीं, गाना पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए गाना गाया। ने है यहां पर, आश्रिता ने गाना गाया। आश्रिता गाना गाती है, वो अलग वाक्य हो जाएगा। अब ने डैश कारक का चिन्ह है। ने किसका परसर्ग है? क्रिया का है ना, कर्ता का है? हम लोग को याद रख लेना उंगलियों पे, कर्ता ने कर्म को, करण से तो कर्ता ने। तो यहां पर पहले ही हमारा उत्तर आ गया है। तो ये क्या है? ये कौन सा परसर्ग है यहां पर हमारा? किसका है ये? कर्ता कारक का है।
अब देखिए से करण कारक में डैश का भाव है। किस चीज का भाव है? जुड़ने का भाव है ना अलग होने का भाव है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा मैंने बताया था आपको वीडियो में, पिछली वीडियो में, आप वीडियो ध्यान से देखिए, मैं उसका लिंक इसमें भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में। पेड़ से पत्ता गिरा और कलम से लिखती है, तो यहां पर से करण में कर्ता ने कर्म को करण से पहले जुड़ता है, तो यहां पर जुड़ने का भाव है, यानी साथ में रहने का भाव है। कलम से लिखना मतलब हाथ में कलम है, हाथ से कलम गिर गया, से यहां छूटने का भाव है, दूर होने का भाव है। अब हे अरे ये किसके परसर्ग हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, यहां क्या है? हे। संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का के की, संबोधन हे अरे। तो हे अरे किनके परसर्ग हैं? संबोधन, संबोधन के परसर्ग हैं। कारक के डैश भेद होते हैं, कितने? 5, 6, 7, 8, कितने? 8 भेद होते हैं। अब राघव कलम डैश लिखता है, कलम के लिए लिखता है, कलम अरे लिखता है, कलम से लिखता है, तो हमें उत्तर क्या लिखना है? राघव कलम से लिखता है। भाषिणी के हाथ डैश फल गिर गए, गिर गए। अभी आपने एक उदाहरण देखा, गिर गया तो क्या हुआ? अलग हो गया ना, तो यहां कौन सा है? भाषिणी के हाथ, हे कलम, हे फल गिर गए, भाषिणी के हाथ ने फल गिर गए, भाषिणी के हाथ से फल गिर गए, हाथ से फल गिर गए, यानी कि फल छूट कर गिर गए, तो यहां हमें कौन सा परसर्ग भरना है? से। अपादान अलग होने का भाव है। अब अखिल डैश पुस्तक दो, को संबंध हम कर रहे हैं, अखिल को पुस्तक दो, अखिल का पुस्तक दो नहीं होगा। हाँ चलो, अखिल का पुस्तक किसी को दे दो, ये अलग बात है। अखिल की पुस्तक दो, की कॉपी होती है, का पुल्लिंग शब्द है पुस्तक, तो यहां पर अखिल को पुस्तक दो। मनोज्ञा, ये जितने नाम मैं बता रही हूं सारे बच्चे मेरे पास पढ़े हुए या पढ़ रहे हैं, तो मुझे इन सब के नाम बड़े अच्छे लगते हैं। इसके अलावा भी जो बच्चे मुझे अपना नाम भेजते हैं या मुझे कहते हैं, कई बच्चे मुझे मेल अकाउंट में ही मैसेज भेज देते हैं कमेंट्स का, तो ठीक है भाई, यहां नहीं लिखना है तो वहां भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके नाम भी मैं लूंगी, बड़ा मजा आएगा। व्याकरण में तो कई नाम लेने हैं हमें। चलो ठीक है। मनोज्ञा बहुत अच्छी बच्ची है, अभी 12th में है। मनोज्ञा डैश तुम कब आई, मनोज्ञा से तुम कब आई, मनोज्ञा पर तुम कब आई, नहीं, मनोज्ञा अरे, यहां एक्सक्लेमेटरी मार के देखिए, अरे हाँ अब मुझे याद आया, विराम चिन्ह भी भेजने हैं आपको, तो मैं सभी वीडियोस को ध्यान से सही तरीके से भेजूंगी। बच्चे अगर आप ध्यान दोगे, मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करती हूँ, शब्दों की अशुद्धि नहीं करती हूँ, आप अच्छी और शुद्ध हिंदी सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ, यहां पर मनोज्ञा तुम कब आई, मनोज्ञा अरे तुम कब आई, है ना, हम बोलचाल में बोलते हैं ना, अरे 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 आओ आओ आओ, इस तरह से, अरे तुम कब आई। चरणी जसीना डैश डैश, दो डैश है देखिए, डैश डैश मिठाई लाई, को ने मिठाई लाई या के लिए मिठाई लाई, चरणी जसीना के लिए मिठाई लाई, गीतांजलि उस डैश घर चलो, यहां संबंध हमें बनाना है, गीतांजलि उसके घर चलो, का के की संबंधवाचक में है, संबंध कारक में, गीतांजलि उसके घर चलो, का के की, अभी हमने इसको किया,
डैश के परसर्ग हैं संबंध के, संप्रदान के, संबोधन के। किसके परसर्ग हैं? का के की संबंध के परसर्ग हैं। तो देखिए हमने ये पूरा कर दिया। कितना सुंदर दिख रहा है। वाक्य में क्रियापद का संज्ञा सर्वनाम से संबंध कारक कहलाता है। जितेश गेंद से खेल रहा है। आश्रिता ने गाना गाया। ने कर्ता कारक का चिन्ह है। से करण कारक में जुड़ने का भाव है। हे अरे संबोधन के परसर्ग हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। राघव कलम से लिखता है। भाषिनी के हाथ से फल गिर गए। अखिल को पुस्तक दो। मनोज्ञा अरे तुम कब आई। चरणी जसीना के लिए मिठाई लाई। गीतांजलि उसके घर चलो। का के की संबंध के परसर्ग हैं। अब मैं अपना कलम बंद कर रही हूं। ये सारे आपको भरने हैं। ये क्या है भाई? देखिए, सृजना डैश पराठा खाया। सृजना ने को से में क्या होगा आप लिखिए, डैश पराठा खाया। गौरी डैश बहन गीता है। संबंध हो रहा है यहां पर। गौरी का को की के क्या होगा देखिए, बहन गीता है। संतोष गीता गौरी डैश भाई है। संबंध तो का होगा, में सॉरी, का होगा, में होगा, ने होगा, से होगा, आप खुद ही बताइए। भाषिनी डैश शरबत दो। भाषिनी को में पर से क्या, शरबत दो। आश्रिता पार्क डैश टहल रही है। पार्क पर, पार्क में, पार्क ने, आपका क्या होगा बताइए। शारदा काम डैश ठीक से करती है। काम को, काम ने, काम से क्या होगा देखना है हमें। राघव और अखिल मित्रता है। में, से, पर क्या है आप लिखेंगे। संप्रदान के परसर्ग डैश 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 हैं। ये एक डैश है, ये डबल डैश है, हैं। तो आपको लिखना है कि संप्रदान के परसर्ग कौन से हैं। डैश के परसर्ग होते हैं, वचन के नहीं। तो परसर्ग किसके होते हैं? लिंग, कारक, काल किसके होते हैं? वचन के नहीं होते। तो किसके होते हैं परसर्ग? तो हमने ये यहां जो पढ़ा है टॉपिक उसी के होते हैं। डैश राम, अब मैं क्या करूं। हे राम, अरे राम, हो राम। हमें क्या लिखना है आप देखिए। डैश तुम अंदर कैसे आ गए। हम क्या लिखेंगे उसके लिए, आप लिखिए। डैश काम को करने वाला होता है। कर्ता काम को करने वाला होता है, ना करण होता है, ना संबंध होता है, ना अपादान होता है। क्या होता है आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, मैंने ये सब आपके लिए रख छोड़ा है यहाँ पर। आपका काम है इसे ठीक से पढ़कर लिखना, ध्यान देना और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम अंत में क्या कहते हैं, सही हिंदी सीखिए, शुद्ध हिंदी सीखिए। और हिंदी शिक्षा क्लासेस को और आगे बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बेल आइकॉन अगर आप दबाते हो, बेल ब्लैक वाला हो जाता है, इसका मतलब आपको सभी नोटिफिकेशंस आएंगे। ये काम आप कीजिए। धन्यवाद।